व्हाट इज लिक्विड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए लिक्विड स्टेट क्या होती है। लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है गैस के कंपैरिजन में, वो होता है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है जिसमें क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और किसके कंपैरिजन में होगी, गैस के। लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसे बहुत कम ही कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। और इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी होती है, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूजन होती है इसकी। और इसमें विस्कोसिटी भी होती है, फ्यूजिडिटी भी होती है, इवेपोरेशन भी होती है और सरफेस टेंशन भी होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक्सप्लेन करती है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ लिक्विड को, क्योंकि लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं और जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, मोशन, यानी कि मोशन में होते हैं, वो मोशन मूव करते हैं लिक्विड में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड की वो गैस से थोड़ी कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लिक्विड है एक पर्टिकुलर जगह में हो, पर्टिकुलर वेसल में होगा। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड पे तो वो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा और इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है लिक्विड। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट होती है प्रॉपर्टी शेप। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसे आप जिस वेसल में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के वो मोशन में होते हैं, कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। लिक्विड की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है गैस के कंपैरिजन में। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जिस वेसल में डालोगे वो वैसे ही शेप ले लेगा। नेक्स्ट डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, इसी वजह से। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, लिक्विड को हम कम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कम दबा सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। लिक्विड जो है बहुत स्लोली डिफ्यूज होता है। लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी स्लो होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर की वो क्या होती है। लिक्विड में एक प्रेशर, वेपर प्रेशर कहते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाना वेपर्स की वजह से लिक्विड के ऊपर, और फिर एक ऐसे स्टेज आ जाती है जो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कैसे, मान लीजिए आपने एक वेसल लिया है, वेसल के में लिक्विड है और यहाँ पे मैनोमीटर अटैच है। आप इस लिक्विड को पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड बॉयल होगा, बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट होके वेपर्स क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे जितनी जगह है, क्योंकि ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है। तो ये वेपर्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, लेकिन ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये बाहर नहीं जा पा रहे। तो ये क्या होगा, ये क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर्स जो बनने हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि जितने वेपर्स तो बनेंगे, जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा। तो एक टाइम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो एक्सर्ट होगा ही अगर वेपर्स बनेंगे। तो मैनोमीटर के जो मरकरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि जितना प्रेशर बनेगा उतना ही यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो लिक्विड और वेपर्स में इक्विलिब्रियम आएगा,
यानी जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बनेगा और फिर से वेपर्स बनेंगे, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे कि इसका ग्राफ है टाइम और रेट के बीच में, सबसे पहले क्या है कि इवेपोरेशन होती है और एक फिर कंडेंसेशन भी होती है, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे जितनी इवेपोरेशन होगी, जितने वेपर्स बनेंगे, उतनी ही क्या होगी, लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन भी होगी। जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर इस पार्ट में होंगे वो होंगे वेपर्स। तो इस तरह से वेपर्स की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जिसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है एक, और प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है कि इसमें जो कूलिंग कोज्ड इवेपोरेशन होती है, ये क्या होता है, कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन। क्योंकि जो देखिए लिक्विड जब इवेपोरेशन होती है, लिक्विड जब इवेपोरेट होता है, तो जो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं और लिक्विड में से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर ज्यादा एनर्जेटिक वाले निकल गए तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड की, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले निकल गए। तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर गिर जाता है। अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं वेपर प्रेशर के, सबसे पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाते हैं और लिक्विड में से वेपर्स बन के बाहर निकल जाते हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल थोड़ा टाइम लेते हैं टूटने में। तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का कौन सा नेचर है, क्या किस नेचर का लिक्विड हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं किसी भी लिक्विड के नीचे, वाटर के नीचे ले लें, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर में ही बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वेपर्स जो हैं, लिक्विड के वेपर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब एक तो होता है हमारे पास इवेपोरेशन, एक होता है बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होगा, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे पानी ऐसे ही सड़कों पर खड़ा रहता है, क्या होता है फिर, वो पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन वो इवेपोरेशन कहाँ से होती है, वाटर के सरफेस से। जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उसके सरफेस से इवेपोरेशन होती रहती है। और दूसरा होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, किसी लिक्विड को टेम्परेचर देना और फिर उसमें बॉयल आना। बॉयल क्या होगा, डाउन, यानी कि बॉटम वाले सरफेस से होगा। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियसली होता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, जो लिक्विड के सरफेस से होगा, अंदर से नहीं होगा। लेकिन जो बॉइलिंग है ना, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, हमें टेम्परेचर देना पड़ता है तब वो बॉयल होता है। तो जब वो इक्वल आ जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और जो बॉयल होता है जब कोई भी लिक्विड के बबल बनते हैं तो अंदर, यानी कि बिलो, जो सबसे वेसल के सबसे नीचे वाला सरफेस होता है ना, वहां से बनते हैं। गैस पे वेसल रखोगे, उसके अंदर पानी डालोगे तो बॉयल कहाँ से होगा, नीचे से ही होगा। लेकिन अगर खुले में पानी गिरा दोगे तो सरफेस से पानी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग पे टेम्परेचर देना पड़ता है। नेक्स्ट होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, बॉयल तो वो नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये हीट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या है
कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें 1 मोल ऑफ लिक्विड को देनी है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। एक बॉइलिंग पॉइंट पे वो होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी 1 मोल ऑफ गैस को हम कितनी हीट दें कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ये होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जितने ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ऑब्वियसली किसी भी लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनते हैं। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब 7th प्रॉपर्टी है लिक्विड की सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो है लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक वेसल है, इस वेसल में वाटर है, मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, उस गिलास में आधे गिलास में वाटर है, तो जो सब अंदर वाला वाटर होगा ना, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करेंगे उस एक, जैसे कि बीच वाटर के बीच में एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से भी साइड से चारों तरफ से उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लेकिन जो सरफेस पे है ना, वो मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप ले लीजिए जो ग्लास के अंदर के मॉलिक्यूल हैं, अंदर के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर के हैं, तो उसके सराउंड दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें इक्वल जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है सारी डायरेक्शन से। तो जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मॉलिक्यूल पे एक्ट करती है, वो 0 हो जाती है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी जो अट्रैक्शन होती है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में एक अंदर की तरफ अट्रैक्शन होती है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की उनकी इंट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है। तो जो इनवर्ड वाले होते हैं, इनवर्ड जो मॉलिक्यूल्स होंगे से ये उसको इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्या है, इनकी जो सरफेस के होने की वजह से इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे कि सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी सरफेस टेंशन क्या होती है, एक फोर्स लगना राइट एंगल ऑफ सरफेस पे 1 सेंटीमीटर लेंथ पे, यानी सरफेस के ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंथ पे एक फोर्स लगना, और उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स पे लगती है और एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है और उसकी कितनी विस्कोसिटी है। जैसे कि विस्कोसिटी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो फ्लो होता है उनका किसी भी लिक्विड के थ्रू, वो होती है उसकी विस्कोसिटी। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है एक लिक्विड के एक पार्ट पे। मान लीजिए पानी को आप गिरा दो फर्श पे, तो क्या होगा, वो जल्दी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन कम है। आप किसी गाढ़ी चीज को, जैसे हनी, शहद को गिरा के देखो तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है। जबकि आप एक ऑयल को गिरा के देखो, उसकी विस्कोसिटी शहद से कम है लेकिन पानी से ज्यादा है। तो उनका विस्कोसिटी कितनी गाढ़ी है कोई चीज और वो कितना फ्लो कर रहा है, वो होती है उसकी विस्कोसिटी। अब किसी भी चीज की विस्कोसिटी, जब भी कोई भी लिक्विड होता है उसकी लेयर्स होती है, जैसे कि A² सेंटीमीटर, उनके लेयर्स बन जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये जो है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, इनमें क्या होता है, लेयर्स बनती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है एक पार्ट का लिक्विड का दूसरे पार्ट पे, लिक्विड के दूसरे पार्ट पे, जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी। अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, सेंटर वाली लेयर को मान लीजिए V बोलेंगे और अप वाली को V+dV, डाउन वाली को V-dV। इनके दो लेयर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो dx होगा और इसके बीच का भी dx ही होगा।
दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा। अब जो फ्रिक्शन होगा, जिसमें फ्रिक्शन लगेगा, उसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है a dv अपॉन dx के। a एरिया है, a क्या है, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, dv अपॉन dx, ठीक है। अब dx क्या है, जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, और जो विस्कोसिटी डिफरेंस है वो है dv। तो फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शन है a dv अपॉन dx। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो ये जो है हमारा, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ये जो है हमारे पास dv अपॉन dx, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्या होती है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट। सपोज करते हैं कि dv अगर dx जो डिस्टेंस है दोनों लेयर्स के बीच में वो 1 है, dx 1 है, और dv जो कि वेलोसिटी है वो भी 1 है, और जो एरिया है वो भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। तो f किसके इक्वल टू आ जाएगा, n के इक्वल। तो ये क्या होगा, f ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो f इज इक्वल टू n के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। विस्कोसिटी के भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है, कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है एक पर्टिकुलर लिक्विड में, जितना ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर करोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, इसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का है। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।